सो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 2 है, डीबीएमएस कंटिन्यू करते हैं दूसरा दिन। तो सुपर की से डिस्कस करते हैं। सुपर की यूज़ होती है आरडीबीएमएस डिज़ाइन में। ये सुपर की क्या होता है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफरेंशिएट रिकॉर्ड यूनिकली। ठीक, यूनिकली रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करने का काम आता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, उसमें स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट की जो होगी वो स्टूडेंट की आईडी है ना? तो यहाँ पे बोल रहे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफरेंशिएट रिकॉर्ड्स यूनिकली। तो सुपर कीज क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर तुम सिर्फ एस लिखो, यानी स्टूडेंट का आईडी लिखो, तो वो भी सुपर की है। या तुम स्टूडेंट आईडी के साथ उसका नाम भी लिख दो, तो वो भी ये भी यूनिकली डिफाइन करेगा ना। मतलब अगर मेरे को किसी स्टूडेंट का नाम और उसका आईडी पता हो तो मैं बता दूंगा कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन है, तो यूनिकली डिफाइन हो रहा है। सिमिलरली एसआईडी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन भी और तीनों का कॉम्बिनेशन भी है ना। और ये जो है एसआईडी जो कि एक्चुअल में कैंडिडेट की है, जो कि यूनिकली डिफाइन कर रही है, ये मिनिमल सुपर की है ना। तो हमारे पास कितनी सुपर की हो गई? 4 सुपर कीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सेट ऑफ कैंडिडेट कीज ऑफ आर रिलेशन की और सेट ऑफ सुपर कीज ऑफ आर। तो सुपर कीज के अंदर ही कैंडिडेट की आती है। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैंडिडेट की ऑफ अ रिलेशन स्कीमा इज मिनिमल सुपर की, जो कि है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सुपर की पॉसिबल? ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें एक रिलेशन दे रखा होगा, एक स्कीमा दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल ABCD हमें दे रखे हैं एट्रीब्यूट्स, और उसमें सुपर की सॉरी उसमें कैंडिडेट की दे रखी है हमें ए जो है वो कैंडिडेट की है। तो तुम बताओ कितने सुपर की पॉसिबल है? तुमने यहाँ देखा कि SID दे रखा था, तो हमारे पास कितने पॉसिबल थे? 4 पॉसिबल थे। एक खुद ही और फिर इनके कॉम्बिनेशन इंडिविजुअली और लास्ट में तीनों, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेम कंडीशन है, ए अगर हमारी कैंडिडेट की है तो सुपर की जो हो जाएगा कैंडिडेट की मल्टीप्लाई एनी सबसेट ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला कि कैंडिडेट की को मल्टीप्लाई कर देंगे कि बाकी एट्रीब्यूट्स क्या क्या बचे, BCD। अब इनका सबसेट क्या होगा? BCD का सबसेट निकालना है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे? एक तो ए खुद, फिर AB AC AD, फिर ABC ABD ACD, फिर ABCD। तो टोटल 8 सुपर कीज हो गई। ठीक है, कैंडिडेट की एक ही है हमारे पास और सबसेट क्या है? BCD। तो 2 की पावर 3 जितने भी सबसेट है उसकी पावर 3 कर देना। तो एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल के आता है। पूछ रहे हैं हाउ मेनी सुपर कीज इफ रिलेशन दे रखा है A1 से लेकर AN तक जा रहा है, जहाँ पे कैंडिडेट की A1 है। तो A1 अगर कैंडिडेट की है तो नंबर ऑफ सुपर कीज कितने हो जाएंगी? 1 इंटू, यानी कैंडिडेट की मल्टीप्लाई एनी सबसेट ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। तो बाकी कितने बचे? 2 की पावर यहाँ पे 3, क्योंकि 3 बचे थे। यहाँ पे N-1, क्योंकि टोटल N थे तो N-1 बचे। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सुपर कीज पॉसिबल इफ RABCDE एंड अगर कैंडिडेट की ज़्यादा हो तो देखो कैंडिडेट की A है और BC है, ये दोनों ही कैंडिडेट की हैं। तो तुम बताओ ए की, ये मान लो X जो है वो सेट ऑफ सुपर कीज बिकॉज ऑफ A। तो A की वजह से सुपर की कितने होंगे? BCDE 4 बचे ना, ए को हटा के 4 बचे, तो इसलिए 2 की पावर 4। यहाँ पे सेट ऑफ सुपर की बिकॉज ऑफ BC, तो BC को छोड़ के कितने बचे? 3 बचे, तो 2 की पावर 3। और कुछ ऐसे कॉमन आएंगे जो कि ABC जिसमें तीनों हो। ठीक है, ABC जिसमें तीनों हो, तो ऐसे को रिमूव भी करना है। तो सुपर कीज बिकॉज ऑफ ABC, तो कितने हो? ABC को अगर रख दो तो बचे DE, यानी 2 बचे, तो 2 की पावर 2। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है कि N X यूनियन Y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ X प्लस नंबर ऑफ Y माइनस इंटरसेक्शन Y। ठीक है, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 20 सुपर कीज आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। हाउ मेनी सुपर कीज इन रिलेशन A1 से लेकर AN, जब हमारे पास A1 A2 A2 A3 दे रखा है कैंडिडेट की। ठीक है, एक कैंडिडेट की हमारे पास A1 A2, दूसरी कैंडिडेट की हमारे पास A2 A3। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे A2 कॉमन है, तो यहाँ पे 4 नहीं है। यहाँ पे अगर तुम देखा जाए वो जो बीच में कॉमन आता है वो कितने हैं? सिर्फ 2 ही, 3 ही तो है, 1 2 3, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर N-2 बिकॉज ऑफ A1 A2 प्लस 2 की पावर N-2 बिकॉज ऑफ A2 A3 माइनस कॉमन कितने हैं? A1 A2 A3 तीन ही तो हैं, तो माइनस 2 की पावर N-3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर N-3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी जा सकता है कि हाउ मेनी पॉसिबल सुपर कीज ऑफ ABCDEF विद कैंडिडेट की A, BC और CD। इस बार 3 कैंडिडेट की दे रखी हैं, तो हम क्या बनेंगे? हमारे 3 बन जाएंगे। ए की वजह से कितने बचे? ए को रख दिया, बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। BC को हटा दिया तो 2 की पावर 4, CD को हटा दिया तो 2 की पावर 4। अब तुम्हें आ गया होगा समझ में, है ना। अब इसमें कुछ कॉमन है, दैट इज ABC की वजह से कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल, 3 यहाँ लग गए तो 3 बचे, 2 की पावर 3। सिमिलरली BCD 2 की पावर 3, सिमिलरली ACD 2 की पावर 3। एक जो होगा वो कॉमन होगा, उसको जोड़ना होगा, है ना। तुमने बार बार उसको 2 बार रिमूव कर दिया, 3 बार रिमूव कर दिया ना, तो एक बार कम से कम ऐड तो करना होगा वो जो बीच में बचा, दैट इज ABCD। ठीक है, तो ये कितने ABCD यानी 2 बचे, की 2 बचा, है ना। तो जब भी तुम जैसे ABC अगर लेते हो, फॉर एग्जांपल ABC अगर लेते हो तो बाकी बचे सबसेट काउंट करना है, इसलिए ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम 3 का यूनिट कहाँ पढ़ा था? 11वीं में पढ़ा था हमने, पहले चैप्टर में, है ना। तो ये याद होना चाहिए सब, वेन डायग्राम सेट्स वगैरह, है ना। तो नंबर ऑफ X प्लस वाई प्लस जेड माइनस X इंटरसेक्शन वाई माइनस X इंटरसेक्शन जेड माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड, फिर प्लस कर देंगे हम तीनों का इंटरसेक्शन। जब सॉल्व करके देखा तो 44 सुपर की आ गई। ईजी आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एस के इज पॉसिबल। अगर अच्छा क्वेश्चन में तुम्हें कैंडिडेट की दे ही नहीं रखी है, सीधा पूछ रहे हैं कितनी सुपर की पॉसिबल है रिलेशन इसकी। तो जब भी क्वेश्चन में हमें कैंडिडेट की नहीं दे रखी होती, फॉर एग्जांपल ये मान के चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कि ABC नाम का रिलेशन दे रखा है, इसमें हम कैंडिडेट की हमेशा हर एक इंडिविजुअल को मान के चलेंगे,
क्यों? क्योंकि जब भी पॉसिबल का पूछे ना, हाउ मैनी सुपर की इज़ पॉसिबल, तो सोचो क्या क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की पूछ रहे हैं, है ना? कि जैसे कोई मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम कितने पुशअप लगा लेते हो, तो वो क्या बोलेगा, भाई 5, नहीं ना, वो मैक्सिमम बताएगा कि मैं तो 40 लगाता हूँ, है ना? तो यही है पॉसिबल, मतलब कि कितने लगाना पॉसिबल है, यानी वो मैक्सिमम अपना बताएगा। तो यहाँ पे सी के हमारे पास ए बी सी आ जाएगा। ईच एट्रीब्यूट इज कैंडिडेट की, ठीक है, जब भी नहीं दे रखी हो तो मान के चलेंगे हर एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है। अच्छा, इसके होने से क्या हुआ, ए बी सी आ गया, ए बी बी सी ए सी सारे कॉम्बिनेशन आ गए, सिवाय एम्प्टी उसके, है ना, फाइव के, जो याद होगा तुम्हें, तो 2 की पावर 3 होता है, इन तीनों कॉम्बिनेशन -1 कर देंगे, दैट इज 7 सुपर कीज। तो सिमिलरली सुपर कीज आ गई 2 की पावर n-1, अगर हर एट्रीब्यूट ऑफ आर एक सुपर की हुआ तो ये मैक्सिमम सुपर कीज पॉसिबल है। ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, ये भी रह रहा था। फॉरेन की रेफरेंशियल की कहते हैं इसको, आगे जाके रेफर करती है कि, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो, यूज टू रिलेट डेटाबेस बिटवीन टेबल्स के बीच में डेटाबेस को रिलेट करवाते हैं, डिफाइन ओवर 2 रिलेशन, एक है रेफरेंस रिलेशन, एक है रेफरेंसिंग रिलेशन। रेफरेंस्ड यानी कि कहीं से रेफर करा गया है, और जो रेफर कर रहा है उसका नाम वो क्या है, रेफरेंसिंग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रेफरेंस्ड यानी रेफर किया गया है, जैसे मैंने राम से पूछा, तो मैंने पूछा ना, तो मैं तो रेफरेंसिंग वाला बंदा हो गया, और किससे पूछा, राम से, रेफरेंस्ड, ठीक है, थोड़ा समझना, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, जैसे एग्जाम्पल देंगे। डेफिनेशन ऑफ फॉरेन की क्या है कि फॉरेन की सेट ऑफ एट्रीब्यूट रेफरेंस टू प्राइमरी की, ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट रेफरेंस टू प्राइमरी की अल्टरनेट की ऑफ द सेम रिलेशन और अदर रिलेशन, ठीक है। तो पहली बात तो प्राइमरी की अल्टरनेट की कुछ भी हो सकती है ना, ऑफ द सेम रिलेशन में भी हो सकती है, या अदर रिलेशन में भी हो सकती है। कैसे, एग्जांपल से देखो, पहले ये चीज़ समझ लो कि ये हमारे पास एक्स है ना, यह एक्स जो है एक रिलेशन की प्राइमरी की है, अल्टरनेट की है ना, तो इसको रेफर कर रहे हैं तो रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट आ जाएगा, ये हमारी हो जाएगी फॉरेन की एट्रीब्यूट, और ये है रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट। एग्जांपल देखो, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। स्टूडेंट है, उसकी SID एस नेम DOB दे रखा है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की ID हमारे पास यूनिक है, तो ये हमारी प्राइमरी की हुई, है ना, और उसका नाम दे रखा है, और उन सबके डेट ऑफ बर्थ दे रखे हैं, ठीक है, नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब एक और बना इनरोल, अब बच्चों ने क्या करा, कोर्स में इनरोल कर दिया, तो SID तो रहेगी हमारे पास S1 S1 S2 S4, देख लो रिपीट हो रहा है, तो एक बच्चे ने मल्टीपल कोर्स में इनरोल कर रखा है ना, वो फीस वगैरह लिख रखी है, तो ये SID क्या है, फॉरेन की हो गई, क्योंकि ये रेफरेंस्ड रिलेशन से यूज़ कर रही है, रेफरेंसिंग रिलेशन में, ओके। और साथ में 1 to many रिलेशन, क्योंकि हमारे पास ये S1 जो है ये एक बार दे रखा है, मगर वो S1 नाम का बंदा 2 कोर्स में आ रखा है, तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और साथ में हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक अलग ही हमारे पास S10 दे दिया, फॉर एग्जांपल S10, तो S10 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, ये हमारे कोर्स गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये होप दिख रहा हो। तो एम्प्लॉय ID, ई नेम और सुपर ID। अब देखो, जो मैंने बोला था ना कि सेम सेम रिलेशन भी हो सकता है, तो ये सेम रिलेशन के अंदर ही है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय की ID दे रखा है, और सुपर ID यानी सुपरवाइजर ID, ठीक है। थोड़ा रुकना, मेरे को लग रहा है अंधेरा है, कुछ हुआ उजाला। हाँ, तो सुपरवाइजर ID यानी कौन किसका मालिक है, कौन किसके ऊपर काम कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल इवन जो है वो मालिक ही है, तो उसकी हर मालिक, मतलब कंपनी में क्या होता है कि हर एक की ID होती है, एम्प्लॉय ID, है ना, तो सबकी सबकी ID है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, विजय, रमन, रमन, विजय, ठीक है, ऐसे ही सेम नाम भी हो सकते हैं लोगों के। तो सुपरवाइजर ID यानी इवन तो बॉस है ना, बॉस के ऊपर कोई होता है नहीं ना, तो नल। तो एक चीज़ और समझ में आ गई, फॉरेन की में नल वैल्यूज अलाउड है, ठीक है। फिर देखो E2 का बॉस कौन है, इवन बॉस है। E3 का बॉस कौन है, ये भी इवन है, तो रिपीटिशन भी अलाउड है और नल वैल्यू भी अलाउड है। और एक चीज़ समझ में आ गई कि यही हमारी प्राइमरी की है, और फॉरेन की जो है इसी में है। तो तुम सोच रहे होगे अब रेफरेंसिंग रिलेशन क्या चक्कर है, तो अब EID का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू हम एम्प्लॉय ID देखें तो ये रेफरेंस्ड रिलेशन है, विद रिस्पेक्ट टू हम सुपरवाइजर ID देखें तो ये रेफरेंसिंग रिलेशन है। होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो, ABC रिलेशन दे रखा है, और एक S नाम का जिसमें DE ले रखा है, तो यहाँ पे प्राइमरी की हमारे पास A1 A2 A3 A4 है ना, और B जो है वो अल्टरनेट की है। अभी तक मैंने तुम्हें प्राइमरी की दिखाई, अब अल्टरनेट की का भी देख लो क्या चक्कर है। तो अल्टरनेट की में 2 4 6 नल भी अलाउड है ना, और ये हमारा रेफरेंसिंग रिलेशन ये है। तो फॉरेन की ये कहलाएगी, और ई जो है प्राइमरी की है, इसकी इस पर्टिकुलर की, तो ये तो एम्प्लॉय का नंबर हो गया। ये एक जैसे एग्जांपल देने के लिए दिया है, और यहाँ पे दो दो नल, दो मतलब एक पर्टिकुलर को, वही मैंने बोला 1 to many रिलेशन भी हो सकते हैं, नल वैल्यू भी अलाउड है, और 4 8, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया हमें कि फॉरेन की एट्रीब्यूट अलाउ, नल अलाउ करता है। सेकंड, रेफरेंसिंग रिलेशन रिकॉर्ड वूज फॉरेन की वैल्यू नल इज नॉट रिलेटेड टू एनी रेफरेंस रिलेशन रिकॉर्ड। तो जहाँ पे नल आ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो नल है ना, तो ये किसी से रिलेटेड नहीं है, यही बोल रहे हैं कि रेफरेंसिंग रिलेशन रिकॉर्ड, ये रेफरेंसिंग क्या है, ये रेफरेंसिंग रिलेशन ही है ना, रेफरेंसिंग रिलेशन रिकॉर्ड जिसका फॉरेन की वैल्यू किसी की नल आ गई, यहाँ नल आ गई, इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रेफरेंस रिलेशन, तो वो रेफरेंस रिलेशन से कहीं पे रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बिटवीन रेफरेंस और रेफरेंसिंग क्या मैपिंग होगी, 1 to many। रेफरेंस में एक बार, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 बार 2 है, तो एक ही बार 2 है मैनी, ठीक है। अगर तुम रेफरेंस और रेफरेंसिंग का, तो 1 to many बनता है। रेफरेंसिंग और रेफरेंस का देखो तो एट मोस्ट 1, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर बात ही क्या हुई रेफरेंस करने की, मान लो यहाँ पे फॉरेन की में
अल्टरनेट की का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो रेफरेंसिंग की बात ही क्या हुई, कम से कम एक तो होना चाहिए ना। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉरेन की। अब जरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, जिसको हम फॉरेन की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ मैंने थोड़ा खिचड़ी बना दी, तो बात सुनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्वियस हैं, और तुम एसक्यूएल वगैरह यूज़ करे होगे तो पता भी होगा। रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। तो हम अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देख रहे हैं, क्या दिक्कत आती है, इंटीग्रिटी मेंटेन करने में, ठीक है। तो रेफरेंस रिलेशन के टर्म्स में देख रहे हैं, और रेफरेंसिंग रिलेशन यानी रेफरेंस यानी जहाँ से हम सोर्स उठा रहे हैं, जहाँ से हम प्राइमरी की अल्टरनेट की उठा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर्टिकुलर देखो, ठीक है, या ये वाला देख, मतलब तुम्हें याद होगा स्टूडेंट नाम का मैंने बनाया था, और रेफरेंस रिलेशन में एनरोल नाम का मैंने बनाया था, ठीक है। यहाँ मैं एनरोल बना देता हूँ, एनरोल लिख देता हूँ, ठीक है। तो एनरोल नाम का हमने बनाया था, तो ये स्टूडेंट है, ये एनरोल है, मतलब हर बच्चा बहुत सारी जगह एनरोल हो सकता है। तुम एक बात बताओ कि स्टूडेंट में तुम एक नया स्टूडेंट ऐड कर दो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, उसने बस किसी कोर्स में एनरोल नहीं करा होगा, तो इंसर्शन नो फॉरेन की वायलेशन, कोई फॉरेन की वायलेशन नहीं होता इंसर्शन में। बात समझ में आ रही है? डिलीशन, ठीक है। इसको थोड़ा क्लोज लुक दो पहले, इसको ध्यान से देख लो, फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है, इस पर्टिकुलर में, क्योंकि यहीं से समझाना मेरे को। अब यहाँ इन दोनों को देखो, यही था मैं जो दिखाना चाह रहा था, स्टूडेंट और एनरोल। अब डिलीट करने से क्या होगा, मान लो कि तुमने यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 4 यूज़ करा है ना, मगर 3 और 5 तो है ही नहीं, तो तुमने मान लो स्टूडेंट 3 डिलीट कर दिया, स्टूडेंट 5 डिलीट कर दिया, तो कोई दिक्कत है क्या डिलीट करने से? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कभी कभी दिक्कत हो सकती है, तो कब दिक्कत होगी, मान लो यहाँ से तुमने S1 ही डिलीट कर दिया, स्टूडेंट 1 ही डिलीट कर दिया, तो यहाँ से भी यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, है ना, तो वायलेशन हो जाएगी। तो उसका क्या क्या हमारे पास 3 तरीके हैं कि मे कॉज वायलेशन। पहला तरीका है ऑन डिलीट नो एक्शन, डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट तरीका है, ठीक है। तो डिलीशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन रिकॉर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड इफ फॉरेन की वायलेशन अकर। मान लो तुमने स्टूडेंट 5 उड़ा ही दिया, ठीक है, मान लो उसको तुमने ट्रांसफर करवा, उसका तुमने सीधा TC करवा दिया, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो क्या वो कहीं पे एनरोल था? नहीं था, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से, कोई वायलेशन नहीं है। मगर स्टूडेंट 1 का करवा दिया तो पहला केस कह रहा है कि डिलीट करने पे कोई एक्शन ही ना होगा, यानी तुमने डिलीट करने की कोशिश की और डिलीट हो ही नहीं रहा। पहला तरीका, ये डिफ़ॉल्ट तरीका है। दूसरा तरीका है ऑन डिलीट कास्केड। यहाँ पे क्या है, ऑन डिलीशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन रिकॉर्ड फोर्स टू डिलीट ऑल रिलेटेड रेफरेंस रिकॉर्ड। मान लो कि तुमने यहाँ से स्टूडेंट 1 को उड़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन की है उसमें से भी स्टूडेंट 1 के सारे रोज गायब हो जाएंगे। ये हमारा ऑन डिलीट कास्केड। तीसरा तरीका है ऑन डिलीट सेट नल। तो ऑन डिलीशन ऑफ रेफरेंस रिकॉर्ड, अगर फॉरेन की फील्ड अलाउड टू सेट नल, ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे नल वैल्यू अलाउड है, नल इन ऑल रिलेटेड फॉरेन की एंड डिलीट द रेफरेंस रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या करना है, तीसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट 1 को तो उड़ा दो, और यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टूडेंट 1 है वहाँ नल लिख दो, उसने फीस तो दे ही दी है, क्या दिक्कत है ना। तो ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका, कोई अगर तुमने S1 को डिलीट करने की कोशिश की तो होगा ही नहीं डिलीट। दूसरा तरीका, डिलीट हो जाएगा मगर यहाँ से भी गायब हो जाएगा। तीसरा तरीका, डिलीट हो जाएगा मगर यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ईजी। एक और तरीका है, पहला हमने इंसर्शन कर दिया, डिलीशन कर दिया, फिर क्या आता है, फिर आता है अपडेशन। तो अपडेट करने पे भी वायलेशन होगा, ठीक है। ऑन अपडेट नो एक्शन, पहले तो कोई एक्शन ही ना होगा। फॉर एग्जांपल तुमने अपडेट करने की कोशिश की, अपडेट ही नहीं हो रहा, तो कोई एक्शन ही नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट है। या ऐसा होगा ऑन अपडेट कास्केड, मान लो तुमने स्टूडेंट 1 जो है, स्टूडेंट 1 को तुमने स्टूडेंट 1.0 कर दिया, तो कास्केड मतलब जहाँ पे भी फॉरेन की वो रेफरेंस हो रहा होगा तो हर जगह चेंज हो जाएगा। और तीसरा ऑन अपडेट सिग्नल, ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर तुमने मान लो S1 की जगह S1.0 कर दिया तो फॉरेन की में नल पहुँच गया, वहाँ हुआ ही नहीं कुछ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ केस। बस मैं फिर बस एक छोटा सा ये चीज़ ये देख लो, कह रहे हैं कि रेफरेंसिंग रिलेशन, अगर हम रेफरेंसिंग रिलेशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे इनरोल कर रहे थे, है ना, इनरोल कर रहे थे यहाँ पे, तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, रेफरेंसिंग रिलेशन की बात करें, इंसर्शन मे कॉज फॉरेन की वायलेशन, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझ के देखना, मान लो तुमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, मैं तो पहले तुम्हें डिलीट वाला समझाता हूँ। डिलीट करना कितना आसान है, तुमने स्टूडेंट 1 को ही हटा दिया तो हटा लो, कोई बात नहीं, उसने कोर्स में इनरोल नहीं किया, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ से डिलीट करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो डिलीशन कोई वायलेशन नहीं होता इससे, क्योंकि देख रहे हो तुम यहाँ पे तो कुछ बच्चों ने इवन एनरोल भी नहीं कर रहा है किसी कोर्स में, है ना, तो ऐसा भी अलाउड है। तो डिलीशन में कोई दिक्कत नहीं है, मगर इंसर्शन में दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि इंसर्शन रिस्ट्रिक्टेड इफ वायलेशन अकर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने S10 को इंसर्ट कर दिया जो कि था ही नहीं, है ना, तो इन सब चीज़ों में भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तीसरा अपडेशन में भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मे कॉज वायलेशन, अपडेशन रिस्ट्रिक्टेड इफ फॉरेन की वायलेशन अकर, ठीक है। तो अपडेट भी नहीं कर सकते कि तुमने यहाँ से S1 को S1.0 कर रहे हो, अगर रेफरेंस वो पीछे का ले रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वायलेशन केस। होपफुली समझ में आ गया होगा। आज यही था, हमने सुपर की, फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स देखे।